हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है जिसमें इसका पूरा थ्योरी आपको बता दिया गया, थ्योरी प्लस फार्मूला आपको बता दिया गया। आज के लेक्चर में जितना भी बोर्ड में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखें तो जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। छोटा सा टॉपिक, आपको आधा घंटा का 3 मेरा लेक्चर देख लीजिए, 2 पहले और 1 आज का। आपको बोर्ड में 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, कोई हटाने वाला नहीं है। तो आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अलग अलग टाइप का। तो उसमें पहला क्वेश्चन जो देखने जा रहे हैं वो है, क्वेश्चन अलग से मैंने लिख लिया है आपके लिए। कहता है एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रैक्टिस। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे आप लोग तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया होगा। नहीं देखे तो देख सकते हैं। कहता है एक पासे को एक बार उछाला जाता है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या आने की क्या प्रैक्टिस है। तो सम संख्या आने की क्या प्रैक्टिस है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। एक पासे के ऊपर चला जाता है तो सम संख्या आने की क्या प्रैक्टिस है। एकदम अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अलग टाइप का है, ठीक। एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो कहता है कि एक पासे को एक बार उछाला था। सबसे पहले आप लिखो एस। तो एस क्या होगा, एक पासे में कितना बार उछाला गया, एक बार। एक पासा में क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6 ये आ सकता है। एनएस का मान कितना हो गया, तो इसमें गिन के देख लो 6 है। अब ई कितना चाहिए, ई तो हमको क्या चाहिए, सम संख्या। तो ई में क्या है, सम संख्या। तो इसमें सम 2 4 और 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 4 6। तो यहाँ से एन ई का मान कितना हो गया, एन ई का मान हो गया आपका 3। देख सकते हैं 2 4 6। अब इसी का प्रैक्टिस निकालना है तो पीई निकाल दो। तो पीई बराबर कितना हो जाएगा, एन ई बटा एन एस। एन ई का मान 3, एन एस का मान 6, कट के हो गया 1/। ये हो गया सम संख्या आने की प्रैक्टिस। एस लिखो उससे एन एस आ जाएगा, ई लिखो उससे एन ई आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है। तो सेकेंड कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है अच्छी तरह से मिलाए गए, कह रहा है अच्छी तरह से मिलाए गए ताश के पत्ते में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है तो उसके चिड़िया होने की क्या प्रैक्टिस है। उसके चिड़िया होने की क्या प्रैक्टिस है, ठीक। यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप अगर ताश के बारे में नहीं जानते थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ताश में जो होता है कुल कितना पत्ता होता है, तो इसमें जो होता है 15 कार्ड होता है। कितना कार्ड होता है, 15 कार्ड होता है। 4 भाग में बटा हुआ रहता है। कौन कौन सा भाग है वो देख लेते हैं। तो इसमें 13 पत्ता जो होता है उसको लाल पान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाल पान। और 13 पत्ते को काला पान बोलते हैं। या पहले ईंट लिख लेते हैं। 13 कितना होता है, ईंट होता है, ठीक है। और 13 कितना होता है, 13 होता है काला पान। और 13 क्या होता है, चिड़ी होता है। चिड़ी या चिड़िया बोल सकते हो। क्वेश्चन में चिड़िया लिख दिया। कहता है 10 में 52 पता है, इसमें 13 लाल पान, 13 ईंट, 13 काला पान और 13 चिड़ी होता है। इसमें देखो 13 पत्ता जो था सब अलग अलग होता है। ए लिखा रहता है, फिर 1 2 3 डॉट डॉट, फिर 10, फिर 11 नंबर में आपको लिखा रहता है जे, 12 नंबर में क्यू और 13 नंबर में के। इस तरह से जो होता है सब में ऐसा सा होता है। 13 सब में होता है, सब में ए से लेकर के तक लिखा रहता है, ठीक है। ईंट में भी इसी तरह से, इसमें भी। तो हर पत्ता जो होता है 4 होता है। ए इक्का, ए को इक्का बोलते हैं, ये भी 4 होता है। के किंग होता है वो भी 4 होता है, सब 4 का। ये दोनों का जो रंग होता है, कलर जो होता है वो रेड होता है, ठीक। और ये दोनों का जो कलर होता है ब्लैक होता है, ठीक है।
ये सब आपको अलग से डिटेल से बता दिया जाएगा। बाकी क्वेश्चन पे आते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। तो कहता है इसमें कि अच्छी तरह से मिलाए गए ताश के पत्ते में से एक पत्ता निकाला या दृश्य निकाला या चिड़िया होने की, तो कुल पत्ता कितना है 52। उसमें आप देख लीजिए कुल पत्ता कितना 52, उसमें से चिड़ी का कितना पत्ता, तो चिड़ी का 13 पत्ता, इसलिए पी आप आराम से निकाल सकते हैं NE/NS। तो NE/NS कितना हो जाएगा, तो NE/NS, NE का मान 13, NS का मान 52, 1/4 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आता है। अगर आप पहले वाला वीडियो देख लिए तो जरूर आपसे पूरा हो जाएगा। ठीक, इसको मिटा दिया जाए, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लिए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है आपका थर्ड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन अभी दोनों कराए हैं ये आपका 2019 में आया हुआ था। ठीक है, आप जो क्वेश्चन करवा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18 में आया हुआ, 19 में ये भी आया हुआ है। वो 19 के सेकेंड शिफ्ट में था, 19 के फर्स्ट शिफ्ट में है। कहता है दो पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक, दो पासे को एक बार फेंका जाता है, दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक क्वेश्चन और इसी पे है, उसको भी देख लेंगे, इसी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक सेकेंड, दो पासे को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10। दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगी? समझिएगा दोनों क्वेश्चन को। दो क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है कि दो पासे को एक साथ उछाला जाता है। ठीक है, तो कहता है दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। और एक क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योग, मतलब दोनों जोड़ के, दो पासा फेंके दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, उसकी प्रायिकता ज्ञात करिए। दो क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग था, हम एक ही में कर दिए। ठीक है, तो देखिएगा दो पासा को उछालिएगा तो आपको क्या बताया गया 11, 12, 13 पता है, आपको पिछला वीडियो में बताए थे। जाके नहीं देखे तो देख सकते हैं। देख लीजिए इसको। ये आपको बताया हुआ है। देखिए जब दो पासा को साथ में उछालेंगे तो यही सब आएगा। 36 चीज आ सकता है, आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जाके आप सब थ्योरी के वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये सबको अच्छे से पहले बता दिया तो उसके बाद इस पर क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो जब दो पासा को उछालेंगे तो ये 36 ही जाएगा। NS का मान कितना होगा, तो NS का मान होगा 6 × 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें पहला क्वेश्चन, ये जो पहला है ये दूसरा है, दोनों को देख ले, दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहला देख लेते हैं। तो कहता है कि पहला में क्या कर रहा है, दोनों पर समान संख्या, दोनों पर क्या समान संख्या। तो समान संख्या जो यहाँ पर है दोनों पर कौन कौन है, 1 1 2 2 3 3 1 1 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा दिखा गया, यहाँ पे 3 3 होगा, ये 3 4 होगा, ये 3 5 होगा और ये 3 6 होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों पर समान का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक, ये जो है दोनों पर क्या है, ये दोनों पर समान है। बोलिए कितना है कुल मिला के, तो NE का मान कितना हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए NE का मान 6 हो जाएगा। दोनों पर सेम कितना जगह है, 1 2
3, 4, 5 और 6। तो यहाँ से PE जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका NE बटा क्या हो जाएगा NS। NE हो जाएगा 6/36 बराबर 1/6। दूसरा जो है वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 10। तो 10 किस में आएगा, तो आपको बताए थे ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, 6 3 9, 6 4 10। ये देखिए इसमें आएगा, ध्यान दीजिए आप इसमें देखिए 6 4 10, 5 5 10 और 4 6 10। जोड़ के 10 किस में आएगा, तो 6 और 4 10, 5 और 5 10 और 4 और 6 10। सेकेंड क्वेश्चन के लिए NE का मान कितना होगा, 3 होगा। कौन कौन, 6 4 5 5 और 4 6। तो इसके लिए NE का मान कितना होगा 3। इसलिए PE का मान कितना होगा NE बटा NS होगा। यानी NE का मान 3 और NS का मान कितना 36। ठीक, यानी हो गया 1/12। इसका ब्रैकेट निकल गया। तो सेम का मतलब सेम देख लिए कहाँ पे है, जोड़ के बोला 10, तो ये 10 है, 10 10। अगर कहता कि 9 तो ये लाइन हो जाता, कहता कि 8 तो ये लाइन हो जाता। उसी तरह से आप देख लेते हैं, उसके अनुसार इस पे क्वेश्चन आपको हो सकता है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। मिटा दिया जाए जल्दी से इसको, वीडियो कॉल से नोट कर लीजिए। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कहता 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। क्वेश्चन है 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो दोनों पर कम से कम एक हेड, शीर्ष लिखा हुआ है यहाँ पे, एक शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है, एक शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है। ठीक, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 सिक्के को हम लोग क्या किए, उछाले हैं। ठीक है, कितना सिक्का, 2 सिक्का। तो जब 2 सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा, उसको ध्यान देते हैं। तो जब 2 सिक्का उछालेंगे तो एस कितना कौन कौन आएगा जी, तो एच आएगा, आपको बताया हुआ है। HT आएगा, TH आएगा और TT आएगा। ठीक, ये हो गया आपका क्या, S हो गया। E क्या होगा, तो कम से कम एक शीर्ष, मतलब कम से कम एक हेड। एक हेड से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम एक हेड रहना है। जिसमें 2 हेड चलेगा, हमको तो कम से कम एक चाहिए। E भी चलेगा, इसमें भी कम से कम एक हेड है। E भी चलेगा, इसमें भी कम से कम एक हेड है। तो E में कितना हो जाएगा, HH हो जाएगा, HT हो जाएगा, TH हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आराम से लिख सकते हो NS का मान कितना हो गया 4, NE का मान कितना हो गया 3, इसलिए PE का मान कितना हो जाएगा NE बट्टा NS हो जाएगा, जो कि 3/4 हो जाएगा। आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका कि कह रहा है एक थैले में, क्वेश्चन है इस तरह, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। एक थैले में 5 लाल गेंद, 5 लाल गेंद, 8 सफेद गेंद, 8 सफेद गेंद और 4 हरी गेंद। ठीक है, एक थैला रहता था, गेंद दिया हुआ है। इस थैले में से एक गेंद निकाला जाता है, एक गेंद निकाला जाता है, एक गेंद निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। उसके बाद पूछ रहा है इसकी क्या
प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी? फर्स्ट जो है वो है लाल, मतलब ये जो लाल होगा इसका क्या प्रायिकता है? सेकेंड जो है सफेद। सब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक में जाकर देख सकते हैं। थर्ड जो है हरा नहीं। ये 3 टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो कहता है इसमें कि एक बैग है, ठीक। एक बैग में क्या क्या है जी? 5 रेड है, 8 वाइट है और 4 ग्रीन है, ठीक है। तो पहला लाल के लिए क्या हो जाएगा? तो वो देख सकते हैं। तो लाल के लिए हो जाएगा एनी का मान कितना हो जाएगा? तो लाल गेंद कितना है? तो 5 है। एनएस का मतलब टोटल। तो 8 4 12 5 कितना हो गया? 12 5 17, 8 5 13 4 17। अब पी निकाल दो, आराम से निकल जाएगा। एनी बटा एनएस हो जाएगा। तो एनी का मान कितना है? 5 बटा 17 हो गया। इसके लिए क्या होगा वो देखिएगा। इसके लिए नहीं, सफ़ेद कितना है? 8 और एनएस कितना है? 17 टोटल गेंद। तो पी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? एनी बटा क्या हो जाएगा? एनएस हो जाएगा। एनी का मान 8 बटा कितना? 17। और हरा नहीं, मतलब हरा नहीं, ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो ग्रीन नहीं होने के लिए क्या होगा? तो एनी का मान बोलो कितना होगा? तो हरा नहीं मतलब हरा छोड़ के, तीन दोनों बचा। तो 8 पास कितना हो गया? 13 हो गया। हरा नहीं का मतलब हरा को छोड़ के। और एनएस का मान टोटल कितना है? 17 है। तो पीई जो हो गया वो कितना हो गया? एनी बटा एनएस हो गया। एनी का जो मान है वो 13 बटा कितना हो गया? 17। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अच्छा सा क्वेश्चन दो और करवा देते हैं आपको। एक क्वेश्चन किसी कारण से लिखा हुआ है क्वेश्चन। किसी कारण से 13 खराब पेन 143 अच्छे पेन में मिल जाता है, तो एक पेन निकालने पर उसके खराब होने की क्या प्रायिकता है? यही क्वेश्चन है, ठीक है। हम सिंपल सा क्वेश्चन। टोटल कितना गेंद? 13 खराब पेन जो 143 अच्छे पेन में मिल जाता है। तो एन एस पहले लिख लो। तो टोटल जोड़ के 13 खराब प्लस 143 अच्छा जोड़िएगा तो 6 4 5 और 156। एनी का मान तो खराब पेन वाला कह रहा था। खराब पेन कितना है? तो 13 है। इसलिए पीई कितना हो जाएगा? तो पीई जो हो जाएगा वो एनी बटा एनएस हो जाएगा। एनी बटा एनएस 13 बटा कितना होगा? 156 होगा। यही आंसर हो जाएगा, सिंपल सा था। नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन और अच्छा वाला कर लेंगे। एक क्वेश्चन सिंपल सा देख लीजिए। दिया हुआ है पीई बराबर दिया हुआ 0.62। तो पीई डैश पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन कोई दिया था। तो हम लोग जानते हैं चूंकि पीई डैश बराबर कितना होता है? 1 माइनस पीई होता है। तो ये हो गया 1 माइनस पी 0.62 घटाइएगा तो 0.38। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हो गया। अब एक क्वेश्चन और देख लेंगे हम लोग जल्दी से। तो देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर अच्छे से देखिएगा।
कह रहा है क्वेश्चन है, एक थैले में, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, एक थैले में 5 लाल, एक थैले में क्या है जी 5 लाल और कुछ नीली गेंद है। कितना नीली गेंद है पता है, कुछ नीली गेंद है। कह रहा है एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है। यदि नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता लाल गेंद को निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से दुगनी है। तो थैले में नीली गेंद की संख्या, तो नीली गेंद की संख्या निकालें। तो नीली गेंद की संख्या निकालें। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं अच्छे से इसको। कहता है एक थैला में 5 गो लाल गेंद है और कुछ नीली गेंद है। एक थैला जो है जिसमें क्या है आपका, एक थैला इस टाइप से है जिसमें 5 रेड है और पता नहीं कितना नीली गेंद है, ब्लू गेंद है, ठीक है। 5 लाल गेंद है और पता नहीं कितना नीली गेंद है। तो हम लोग मान लेते हैं माना कि नीली गेंद की संख्या कितना मान लें, तो नीली गेंद की संख्या मान लेते हैं x। तो ns कितना होगा बोलिए, तो ns टोटल हो जाएगा x + 5। और क्या कहा है यहाँ पे क्वेश्चन से, चूंकि दिया हुआ है यदि नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता जो है, यदि नीली गेंद के निकालने की प्रायिकता मतलब p ब्लू, नीली गेंद मतलब ब्लू, p ब्लू जो है नीली गेंद के निकलने की प्रायिकता, लाल गेंद के निकलने की प्रायिकता से दुगनी है। मतलब लाल गेंद का जितना प्रायिकता होगा उससे दुगना है। इसको 2 से गुना कर दो। नीली गेंद के निकलने की प्रायिकता जो है, फिर से देख लेते हैं, यदि नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता मतलब PB लाल गेंद के निकलने की प्रायिकता का दुगनी है, तो लाल गेंद में 2 से गुना करेंगे। नीली गेंद के निकलने की प्रायिकता लाल गेंद के निकलने की प्रायिकता का दुगनी है। अब देखो सोल्व करो तो PB कैसे होगा, तो PB लिखाएगा PB की संख्या, तो B की संख्या x बटा टोटल x + 5। अब इधर TR का मतलब लाल गेंद, तो 5 लाल गेंद है और बटा में टोटल कितना x + 5 और इंटू कितना होगा 2 होगा, ठीक है। इसे ही कट गया, इसलिए x बराबर यहाँ से कितना आ गया, x बराबर है गया 5 × 2 कितना 10। तो 10 को नीली गेंद की संख्या कितना है 10 गेंद है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। जल्द ही कोऑर्डिनेट नियामक ज्यामिति का वीडियो आने वाला है। आपका प्रियोरिटी पूरी तरह से बता दिए, थ्योरी प्लस कुछ जो भी क्वेश्चन आया हुआ आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन बनाना होगा जो बुक से बना सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं मेरा, वहाँ पे आपको सोल्यूशन बता दिया जाएगा। ऐसे हम अपने तरफ से प्रियोरिटी पूरा कर चुके हैं। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे अगले लेक्चर से। नियामक ज्योमेट्री वो थोड़ा सा और अच्छा चैप्टर है जो कि आगे इंटरमीडिएट में भी आपको काम देगा। तो इसी के साथ अपना ये लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।